plant reproduction. In last classes we study about 5 kingdom classification. 5 kingdom classification. 5 kingdom classification was given by R.H. Whittaker. 5 kingdom classification was given by R.H. Whittaker. इन्होंने किस किस में डिवाइड किया था? फर्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया. प्लांटी डिवाइड इनटू नेक्स्ट पार्ट, यानी जो प्लांटी दिया था उन्होंने प्लांटी को, इसको हमने कहा था टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इसमें एनिमल अलग था और प्लांट अलग था. तो प्लांट किंगडम वापस किस किस में डिवाइड किया गया? एल्गाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. नेक्स्ट एल्गाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. नेक्स्ट ब्रायोफाइटा इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी ब्रायोफाइटा का हमने पढ़ा है कि इसको क्या कहते हैं हम? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. यानी एम्फीबियंस क्या होते हैं? उभयचर हिंदी में कहते हैं इसको, यानी जो स्थल में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं. यानी इनको लैंड एंड वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. यानी अगर ये ग्रो करेगा तो इसके लिए इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लैंड की यानी भूमि की. और इसको रिप्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? वाटर की. इसलिए इसको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. यानी ग्रोथ, लैंड यानी भूमि और रिप्रोडक्शन के लिए वाटर, यानी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी. इसलिए इसको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. नेक्स्ट टेरिडोफाइटा को वापस 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, हमने पढ़ा था. टेरिडोप्सिडा, स्नोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा. नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म क्या होता है हमारे पास? जिनके ऊपर सीड कोट नहीं पाया जाता है, यानी सीड कोट absent ऑन दिस टाइप ऑफ प्लांट. यानी इनमें क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में सीड कोट absent होता है. इनके बीज जो होते हैं क्या होते हैं हमारे पास? नंगे होते हैं. यानी इनके बीज के ऊपर कोई भी कवर नहीं पाया जाता है. जैसे हमने अगर आपने देखा होगा सोयाबीन वगैरह, इनमें क्या होता है? सीड कवर absent हो, जैसे सागवान, ठीक है ना. तो इनमें क्या होता है? इनको क्या कहते हैं हम? जिम्नोस्पर्म. यानी इनका डेवलपमेंट करेक्टर है, यानी जो जैसे हमने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमल, यानी सबसे जो लो डेवलप्ड थे इसको मोनेरा में रखा, थोड़ा और करेक्टर मिले. प्रोटिस्टा में रखा, थोड़े और करेक्टर मिले. फंगी में रखा, थोड़े और करेक्टर अच्छे हुए. प्लांटी में. और सबसे डेवलप्ड कौन सा हुआ? एनिमिलिया हुआ, यानी एनिमल्स हुए. एनिमिलिया वापस अलग अलग टाइप डिवाइडेशन किए गए थे. जैसे एल्गाई में क्या होता है? अब प्लांट किंगडम में एल्गाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो जो सबसे लो कैटेगरी के प्लांट है वो एल्गाई हैं. उससे थोड़े डेवलप्ड आते हैं हमारे पास ब्रायोफाइटा. उससे थोड़ा और डेवलप्ड आते हैं टेरिडोफाइटा. उससे और डेवलप्ड जिम्नोस्पर्म. और हाईली डेवलप्ड कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं, जिनके बारे में हम रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं. तो अब एल्गाई यानी ब्रायोफाइटा को हमने क्या कहा? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. यानी इनको क्या कहते हैं? पादप जगत के उभयचर. यानी किसमें ग्रोथ करते हैं? लैंड में, यानी भूमि इनको ग्रोथ करने के लिए चाहिए. और रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? इनको वाटर चाहिए. नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा का हम जनरली यूज़ किस में करते हैं? होम वगैरह, जैसे यानी क्या करते हैं? जैसे हमारे हाउस के आउटसाइड में हम जो गार्डन लगाते हैं उसमें क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होते हैं. यानी जो लो कैटेगरी के लताएं वगैरह प्लांट होते हैं इनको क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. ये हमारे घर के बाहर सजावट वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? सीड कवर, सीड कोट absent होता है. इसको क्या कहते हैं हम? जिम्नोस्पर्म.
और जिसमें सीड कोट एब्सेंट होगा इसको क्या कहेंगे हम, एंजियोस्पर्म। बस इतना सा है, यानी जिनके ऊपर सीड कोट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहेंगे हम, एंजियोस्पर्म कहेंगे। अब एंजियोस्पर्म में और क्या क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर आपने देखा होगा इनमें फ्लोवर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या पाए जाते हैं, डेवलप्ड फ्लोवर पाए जाते हैं। यानी अगर हम इसमें डिवाइडेशन किस किस टाइप से कर सकते हैं, जैसे हम देखा प्लांट में क्या क्या होता है, फर्स्ट लीफ होती है, यानी अगर प्लांट में अगर देखो तो क्या क्या होता है, लीफ होती है। नेक्स्ट क्या होता है, स्टेम, रूट। स्टेम और रूट में क्या पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, जिनको कंडक्शन टिश्यू वगैरह कहते हैं, जाइलम, फ्लोएम वगैरह। तो इनमें क्या होते हैं, स्टेम और रूट में पाए जाते हैं। अब लीफ, स्टेम और रूट ये किस में पाए जाते हैं, किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं तो किसमें लीफ हो, स्टेम और रूट हो, इसको क्या कहते हैं, हम प्लांट कहते हैं जनरली। तो अब इनमें क्या, यानी ये मतलब लो कैटेगरी के प्लांट्स हैं, तो क्या इनमें लीफ, फूड और लीफ, स्टेम और रूट एब्सेंट होंगे। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हैं, यानी इसमें लीफ, स्टेम और रूट। यानी अगर लो कैटेगरी के प्लांट देखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो उसमें देखते हैं हम कभी भी लीफ उसमें डेवलप्ड नहीं होती है, न ही स्टेम होता है और रूट होती है, बस इनके जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यानी इसमें ब्रायोफाइटा में अगर एनसीईआरटी में हम देखते हैं तो क्या लिखा होता है, लीफ, स्टेम एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन दिस, बट एक्चुअल लीफ, स्टेम, रूट्स आर एब्सेंट इन दिस प्लांट। लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं तो लीफ क्लियर पाई जाती है, जैसे इसमें वीट, मेज आते हैं जैसे एंजियोस्पर्म में, तो उसमें लीफ भी प्रेजेंट होती है, स्टेम भी प्रेजेंट होता है और रूट भी प्रेजेंट होती है। इसके लिए इसको बुक क्या बोलते हैं हम, कंप्लीटली हाईली डेवलप्ड प्लांट कहते हैं। तो इनमें अब रिप्रोडक्शन हम इसमें आ चुके हैं, एंजियोस्पर्म में हाईली डेवलप्ड प्लांट कैसा होता है और उसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का पाया जाता है, तो इसके बारे में हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या क्या होते हैं, फर्स्ट इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोवर। जनरली हम स्ट्रक्चर जानते हैं फ्लोवर का कौन सा होता है, लेकिन अभी हम क्वालिफाई यानी डिस्कस्ड करेंगे इसके बारे में, फ्लोवर के बारे में क्या होता है। और अगर आपने देखा, अगर कोई फ्लोवर होता है इसको क्या कहते हैं हम, अगर कोई फ्लोवर की क्या करता है, फार्मिंग करता है, यानी अगर कभी वो ऐसे होते हैं जैसे यानी बस्तर जैसे इलाके छत्तीसगढ़ के, उसमें क्या होते हैं, फ्लोवर की मतलब कि फार्मिंग की जाती है। तो फार्मिंग ऑफ फ्लोवर इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, CULTURE, फ्लोरिकल्चर। यानी फार्मिंग ऑफ फ्लोवर इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, यानी इसको क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब फ्लोवर अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी इनके मतलब कि जनरली यूज लिए जाते हैं, यानी लास्ट टाइम से, यानी काफ़ी फास्ट टाइम से इसका यूज़ किया जाता है। यानी जैसे इसमें हम देखते हैं कहीं पर भी, यानी जो उत्सव होते हैं हमारे पास, ये एनसीईआरटी कुछ लाइंस हैं कि यानी हर जगह हम फ्लोवर का क्या होते हैं, यूज़ लेते हैं, चाहे वो खुशी का टाइम हो या किसी कोई सा भी टाइम, उसमें क्या करते हैं, फ्लोवर का यूज़ लेते हैं। तो फ्लोवर का यूज़ कब से लेते हैं, यानी हम मतलब देखते हैं पिछले रामायण और महाभारत टाइम से इसका यूज़ होता आ रहा है। तो फ्लोवर तब यानी 18वीं सदी तक, मतलब कि इसमें एंजियोस्पर्म में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है वो पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद, यानी 18वीं शताब्दी के बाद ही इसमें कुछ ब्रांच बिठाई गई कि उसके बारे में अध्ययन किया गया। लेकिन इंडिया में सबसे पहले लाए थे इसको RD मिश्रा, डॉक्टर RD मिश्रा। RD मिश्रा, यानी इनका फुल नेम था रामदेव मिश्रा। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसके बारे में स्टडी स्टार्ट की थी, यानी इनके एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी किसने स्टार्ट की थी, डॉक्टर RD मिश्रा ने। अब RD मिश्रा कौन थे और क्या थे, फर्स्ट जो एनसीईआरटी बुक अभी हम पढ़ते हैं जो नीट में आती है, वो इन्हीं के अंडर में निकाली गई थी। फर्स्ट एनसीईआरटी बुक डॉक्टर RD मिश्रा के अंडर में निकाली गई थी, फर्स्ट एनसीईआरटी बुक। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फ्लोवर के बारे में। तो फर्स्ट फ्लोवर के बारे में हो गया हमारे पास कि इसकी मतलब कि हम फार्मिंग को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है, फ्लोवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, मॉडिफाइड
स्टेम, यानी जो स्टेम होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इसकी साइट क्या होती है। साइट क्या होता है, या तो ये किस पे आएगा, शूट टिप पे आएगा, यानी या तो टिप पे आता है, यानी ये तो क्या आएगा इसमें, एक तो आता है हमारे पास लेटरल या एक्सियल, यानी कुछ ऐसे भी फ्लावर आपने देखे होंगे जिनके क्या होता है टॉप पर आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें किस में आता है, ब्रांचेज में आता है। ये इसका अगर आपने देखा होगा सनफ्लावर, सनफ्लावर में सेम ऐसे आता है। इसकी अलग अलग क्या होती है हमारे पास, साइट होती है। अब एंजियोस्पर्म को ही हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। और नेक्स्ट इसके बारे में हम कंप्लीटली अब आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे वर्क करता है ये इसके बारे में। तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर यहाँ तक समझ में आ गया। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, फ्लावर पाए जाते हैं। इनकी मुख्य पहचान, फ्लावर को मतलब कि फार्मिंग को क्या कहते हैं हम, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। स्टेम में मतलब कि ये इसकी साइट अगर देखी जाए तो फ्लावर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यानी टर्मिनल भी हो सकता है और एक्सियल भी हो सकता है। तो नेक्स्ट इसके बारे में फ्लावर के, यानी फ्लावर अगर देखते हैं तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, फर्स्टली इनके बारे में है। नेक्स्ट होता है हमारे पास ये फर्स्ट थैलेमस, यानी कुछ ऐसे, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो एप्पल होती है वो क्या होती है, थैलेमस से बनी होती है। इसीलिए हम अगर एप्पल का अगर शेप देखें तो इस टाइप का होता है। इस टाइप की कौन सी होती है हमारे पास, एप्पल्स होती है। यानी एप्पल किससे बनती है, थैलेमस से बनती है। यानी उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं, फॉल्स फ्रूट है तो वो क्या होती है, फॉल्स फ्रूट होती है। ठीक है ना, यानी जो इनमें कैलिक्स, इसको फर्स्ट हम कहते हैं कैलिक्स। नेक्स्ट होता है कोरोला, इसको कहते हैं हम एंड्रोसियम, और इसको कहते हैं हम गाइनोसियम। यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, यानी फ्लावर के मेन 4 पार्ट होते हैं। इनकी अब यूनिट होती है, अगर आपने देखा हो, सेपल, पेटल, कार्पल और पिस्टल। यानी ये क्या होती है, कैलिक्स फर्स्ट पार्ट, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, मेल पार्ट होता है, और गाइनोसियम कौन सा होता है, फीमेल पार्ट होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट एंड्रोसियम में क्या होता है कि एंड्रोसियम मेल पार्ट हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। यानी जो ये कौन सी स्ट्रक्चर दिख रही है इसको कहते हैं फिलामेंट। और यहां से जिस पॉइंट से ये ऐड होता है इसको कहते हैं हम कनेक्टिव, और इसको कहते हैं पोलन सेक यानी पराग कोश, जिसमें क्या भरे होते हैं, पोलन ग्रेन भरे होते हैं। इसकी हम अभी डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है फीमेल पार्ट में कौन सा होता है हमारे पास, ये पार्ट होता है ओवरी, ये होते हैं स्टिग्मा, ये होती है स्टाइल, और ये होती है लास्ट पार्ट हमारे पास ओवरी। तो यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पार्ट होते हैं मेनली फ्लावर में। यानी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होते हैं किसमें, गाइनोसियम, यानी फीमेल पार्ट में होते हैं। इनकी अभी यूनिट हम नेक्स्ट इसमें लिखेंगे पोर्शन में। तो इसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर ये हो गया कि जिसमें अगर क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि कंप्लीट फ्लावर कौन से और इनकम्प्लीट फ्लावर कौन से हैं, उसके एग्जांपल्स भी आते हैं कुछ। तो यानी कंप्लीट फ्लावर किनको कहते हैं, जिसमें कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, यानी चारों पार्ट कंप्लीट प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, कंप्लीट फ्लावर। और इनकम्प्लीट फ्लावर यानी इन चारों में से अगर एक भी क्या हो, अब्सेंट हो, तो इसको क्या कहेंगे हम, इनकम्प्लीट फ्लावर। यानी जिसमें कैलेक्स या कोरोला या एंड्रोसियम या गाइनोसियम किसी एक अब्सेंट हो। यानी अगर एक अब्सेंट हुआ, कुछ ये सोचते होंगे कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम से
अगर दोनों में से एक एब्सेंट होगा तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा फिर? तो यानी इसमें एक पार्ट भी हट जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा फिर? यूनिसेक्सुअल प्लांट यानी मोनोसेक्सुअल प्लांट भी कहते हैं इसको, यानी एक लिंगी प्लांट। और इसको क्या बोलेंगे हम अगर दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल प्लांट यानी द्विलिंगी प्लांट कहते हैं। यानी आगे हमारे पास एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स और कोरोला। यानी किसका स्ट्रक्चर होता है? फ्लावर का। इसको कहते हैं हम पेडिकल। क्या कहते हैं हम? पेडिकल। यानी कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, थैलेमस और पेडिकल। यानी इसमें क्या होता है, कभी कभी आपने देखा हो कि यानी कुछ आम या सीजनल होते हैं, यानी जो सीजनल क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें पहले क्या होंगे, फ्रूट आएंगे या पहले फ्लावर आएंगे? क्या आएंगे पहले? पहले क्या आते हैं? फ्लावर आते हैं, उसके बाद फ्रूट आते हैं। यानी क्या होता है, कैसे होता है इसमें अगर देखना, हम देखते हैं कुछ प्लांट में, जैसे हम आम देखा, आम में पहले हम देख के समझ जाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है, इसके मतलब कुछ टाइम बाद इसमें क्या आने वाले हैं, फ्रूट आने वाले। तो फ्रूट कैसे आते हैं कि इसमें क्या होगा कि इसमें पहले रिप्रोडक्शन हो गया, यानी यहाँ से क्या जाएंगे हमारे पास, पोलन ग्रेन इसमें जाएंगे, और पोलन ग्रेन जाने के बाद यहाँ इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, हमारे पास ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। क्या पाया जाता है? ओव्यूल। और इसको कहते हैं हम प्लेसेंटा। क्या कहते हैं हम? प्लेसेंटा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, प्लेसेंटा और ओव्यूल। यानी यहाँ आने के बाद यानी यहाँ से एक परागकण आएगा, जैसे मेल से स्पर्म आता है वैसे इनमें क्या आता है, पोलन ग्रेन आता है। यानी ये पोलन ग्रेन यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये सारे पार्ट हट के यहाँ से क्या बनने लग जाएगा, फ्रूट बनने लग जाएगा। तो अगर हम फ्रूट देखते हैं कोई सा भी, यानी आम आता है, जैसे पहले तो ये फ्रूट मतलब पहले जैसे ही ये क्या हुए, फ्लावर आए, फ्लावर सारे गिर जाएंगे और यहाँ जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ और ये क्या बन जाएगा, केवल फ्रूट बन जाएगा। और इस फ्रूट का डेवलपमेंट होने लगा और ये धीरे धीरे पार्ट किसमें हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन एप्पल में क्या होता है, ये सारे पार्ट हट के केवल ये पार्ट बच जाता है, इससे बचता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और इनसे होने वाले को क्या कहते हैं हम, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। तो ये आगे समझ में, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब कैलेक्स की जो यूनिट होती है हमारे पास, कैलेक्स की होती है हमारे पास सेपल। क्या होती है? सेपल। यानी सीधी सी बात है, यूनिट क्या होती है, यानी किसी की भी एक पार्ट, यानी जैसे हमारी बॉडी की यूनिट क्या है हमारे पास, सेल्स हैं, तो वैसी यूनिट यानी कैलेक्स, यानी बहुत सारे कैलेक्स होते हैं, तो एक कैलेक्स को हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। कोरोला की यूनिट को कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। यानी सेपल और पेटल आ गया समझ में। यानी सेपल और पेटल को हम क्या कहते हैं, इसकी यूनिट है। यानी अगर एक कैलिक्स हो, यानी बहुत सारे गुच्छे में हो गए, तो इसको तो क्या कहेंगे हम, कैलिक्स। लेकिन अगर उसमें से एक देखा जाए तो क्या होता है, सेपल। सेकंड देखा जाए तो होता है पेटल। और थर्ड देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, स्टेमन। क्या होता है? स्टेमन। ये हो गया, थर्ड हो गया हमारे पास स्टेमन। और फोर्थ क्या होगा हमारे पास, फोर्थ यानी सेपल, पेटल, कार्पल, पिस्टल एंड स्टेमन। यानी ये हो गया स्टेमन और ये क्या हो गया, सेपल, पेटल, स्टेमन। और इसको कहते हैं हम कार्पल या पिस्टल। कार्पल या पिस्टल। यानी यहाँ तक तो केवल ये नॉर्मली इंट्रोडक्शन था। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी इनमें रिप्रोडक्शन कैसे हो गया, ये हाईली डीप्ड है, ठीक है ना। यानी काफ़ी लंबा पोर्शन है, तो सिंगल लेक्चर में तो ये पॉसिबल नहीं है सारा बताना, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वैसे हम जनरली जानते ही हैं कि इससे क्या होता है, पोलन ग्रेन के द्वारा होता है। अब इसमें पोलन ग्रेन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। तो यानी क्या होता है, जब एक ही फ्लावर से, एक ही फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलकर इसमें जाता है, इसको क्या कहते हैं हम, जनरली सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन किसी अदर फ्लावर से क्या आता है हमारे पास, पोलन ग्रेन आता है, इसको क्या कहते हैं हम, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो अब सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन वगैरह ये इसमें आगे आएगा। लेकिन रिप्रोडक्शन होता कैसे है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसमें पोलन ग्रेन बनता कैसे है, उसके बाद इसमें जाएंगे तो पोलन ग्रेन कैसे बनता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में है हमारे पास जनरली क्या होता है हमारे पास, ये अभी हमने पढ़ा था, ये होता है फिलामेंट। ये अभी हमने पढ़ा क्या है, एंड्रोसियम में मेल पार्ट, एंड्रोसियम मेल पार्ट।
नेक्स्ट फिलामेंट एंड पोलन सेक। इसको कहते हैं कनेक्टिव। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी स्ट्रक्चर होती है बाइलोब्ड। क्या होती है? बाइलोब्ड, यानी ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन फिर ये एक पार्ट बढ़ता है वापस डबल में, तो ये टोटल कितना हो जाता है? टेट्रालोब्ड हो जाता है, यानी चतुर्कोष्ठी की हिंदी में बोलते हैं क्या हो जाता है? टेट्रालोब्ड हो जाता है, यानी फर्स्ट बाइलोब्ड। और इसको कहते हैं हम डाइथिकस। क्या कहते हैं? डाइथिकस। और ये कंप्लीट क्या हो गया? टेट्रालोब्ड हो गया, यानी ये 4 में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे अगर ये फ्लोवर है, पहले क्या था? सिंपल ये था, यानी हमारे पास ये सिंपल टाइप का ये था, यानी ये पहले किस में था? सिंगल में, यानी लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट हो गया, यानी इसको क्या बोल दिया हमने? बाइलोब्ड बोल दिया। जैसे ही ऐसे डिवाइडेशन हुआ एक और, यानी एक के कितने हो गए? डबल हो गई। ये क्या हो गया? टेट्रालोब्ड हो गया, यानी चतुर्कोष्ठी की हो गया है। तो अब चतुर्कोष्ठी का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में, तो इसको अगर हम जूम करते हैं, इसको, इस स्ट्रक्चर को, तो जनरली स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास ये फर्स्ट। इसमें इसकी क्या होती है? अलग अलग यूनिट्स होती है और अलग अलग क्या होती है? इनमें स्ट्रक्चर होती है, यानी वॉल होती है। अब वॉल कैसी कैसी होती है इनका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट होती है हमारे पास फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर होती है हमारे पास एंडोथीसियम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है और इसका वर्क क्या होता है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यानी क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है, केवल आउटर लेयर, और भी कुछ भी वर्क नहीं करती हैं। इसके बाद आती है हमारे पास सेकंड लेयर आती है। इनमें अलग अलग वैसे क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? ऐसे सेल्स पाई जाती है। ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है इनका। यस, फर्स्ट लेयर कंप्लीट, एपिडर्मिस। सेकंड होती है हमारे पास एंडोथीसियम। सेकंड लेयर इज एंडोथीसियम। फर्स्ट में केलोज बैंड अब्सेंट होते हैं और सेकंड लेयर में केलोज बैंड प्रेजेंट होते हैं। लाइक स्ट्रक्चर, यानी इनमें क्या होता है? ये न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस यानी क्या होता है? पर सेल को ये क्या करवाते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, पर सेल को, ना कि किसी अदर को। यस, एपिडर्मिस। सेकंड लेयर हो गई एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, इसका वर्क, इसमें क्या होते हैं? केलोज बैंड प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, सेकंड लेयर। थर्ड आती है मिडल लेयर।
इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोगेमी के द्वारा डेंस साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म से अंदर वाली सेल भरी होती है, यानी इनमें साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसमें एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे इसका आप सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। जो एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है? हाईलाइट कर रखा है क्वेश्चन। एपिडर्मिस एंडोथीसियम थर्ड हो गई मिडल लेयर। मिडल लेयर थर्ड, और फोर्थ आती है हमारे पास इंपॉर्टेंट टेपिटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर टेपिटम, यानी क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन सेक। नेक्स्ट लेयर टेपिटम। नेक्स्ट लेयर इज टेपिटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, ये क्या करवाती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। किसको करवाती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड? पोलिन ग्रेन को। न्यूट्रिशन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पोलिन ग्रेन को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है? तो कौन करवाता है? टेपिटम लेयर करवाती है। लेकिन फूड स्टोरेज किसमें होता है? वैसे अगर कुछ बुक्स में लिखा होता है जैसे एमटीजी वगैरह में कि मिडल लेयर और एंडोथीसियम में तो क्या होता है? फूड का स्टोरेज होता है, लेकिन ये धीरे धीरे फूड किसको करवाती हैं? टेपिटम को। और टेपिटम फाइनली किसको प्रोवाइड करवाती है? इनको, पोलिन ग्रेन को। ये अंदर ऐसे ही डिवाइड हो जाती है, जैसे मैंने बताया था ये फर्स्ट क्या होती है? बाइलोब्ड होती है, और उसके बाद क्या हो जाती है? डाइथिकस होने के बाद ये क्या होगी हमारे पास? टेट्राड के फॉर्म में डेवलप्ड हो जाती है। इनमें क्या भरे होते हैं हमारे पास? पोलिन ग्रेन भरे होते हैं, परागकण। ये ऐसे लाइक दिस पोलिन ग्रेन आर मेड इन पोलन सेक। तो इसमें क्या होता है? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि इसको हम जूम करते हैं जैसे ही, तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इसमें 4 लेयर होती है। फर्स्ट होती है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। इसमें क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होती है। डेंस साइटोप्लाज्म यानी अंदर वाली लेयर हम सोच सकते हैं कि अगर इनको फूड देना है, यानी बहुत सारे ऐसे पोलिन ग्रेन होते हैं अंदर भरे हुए, लाखों की संख्या में होते हैं, और कुछ में करोड़ों की संख्या में भी होते हैं। ये 2, 5, 10 नहीं होते हैं, लाखों या करोड़ों की संख्या में होते हैं। तभी तो इनमें रिप्रोडक्शन के चांस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या हो? रिप्रोडक्शन हो। तो इसमें ये होता है हमारे पास कि जैसे ही इसमें फूड इसको प्रोवाइड करवाएगी है, जैसे ही फूड, यानी इसमें क्या होता है? ये एक ऐसी मैच्योरेशन स्टेज आती है। मैच्योरेशन कहते हैं ये पक कब जाएगी? पकने के बाद ये फूटेगी कैसे? नीट में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें जो मतलब कि डिमोटराइजेशन होता है, यानी एक फूटती स्पुटन होता है, वो किसकी हेल्प से होता है? तो इसमें होता है किसकी कमी से? लैक ऑफ वाटर। लैक ऑफ वाटर यानी इसमें वाटर की कमी के होने के कारण ये क्या हो जाती है? लास्ट में फूट जाती है, और ये पोलिन ग्रेन क्या होता है? बिखर जाते हैं, और फिर किस में चले जाते हैं? गाइनोसियम में चले जाते हैं। तो ये कंप्लीट होगी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक हमारे पास कि जैसे इसमें साइटोगेमी है, साइटोगेमी और कैरियोगेमी 2 टाइप के होते हैं। जैसे साइटोगेमी यानी साइटोप्लाज्म का बढ़ना, और कैरियोगेमी यानी न्यूक्लियस का डबल होना। तो क्या इसमें कैरियोगेमी पॉसिबल है या नहीं है, ये बताना है। यानी कैरियोगेमी इस पॉसिबल और नॉट, यानी इसमें कैरियोगेमी पॉसिबल है या नहीं है, ये बताना है। या इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में कमेंट करना है आपको कि इसमें कैरियोगेमी पॉसिबल है या नहीं है। यानी हमने पढ़ लिया है कि इसमें जैसे जैसे क्या होता है? फूड ज़्यादा होता है तो इसमें साइटोगेमी होता जाता है, यानी साइटोप्लाज्म बढ़ता जाता है। और अगर साइटोप्लाज्म इसमें बढ़ रहा है तो क्या कैरियोगेमी होगा या नहीं होगा? इसका आंसर देना है कमेंट में, मैं मेंशन करूंगा कि इसका पॉसिबल है या नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट होता है कि ये पोलिन ग्रेन बनते कैसे हैं हमारे पास। तो पोलिन ग्रेन कैसे बनते हैं, इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है हमको। तो अब स्ट्रक्चर कैसी होती है? इनमें सेल पाई जाती है, यानी जो लेयर है ये वाली, इस लेयर को हम एक सेल को उठाते हैं, यानी इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको फर्स्ट को हम हटाते हैं। तो इसकी जो इनर मोस्ट सेल होती है इसको कहते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजिया।
मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल क्या होती है? 2n होती है। 2n हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को हम जानते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल किसमें डिवाइड होती है? नेक्स्ट माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल नेक्स्ट 2n होती है। 2n मीन्स डिप्लॉइड, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल, यानी ये जैसे इसमें DNA है और इसमें क्या है हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या होंगे हमारे पास? डबल होंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें मियोसिस के बाद, किसके बाद? मियोसिस होता है जब फर्स्ट मियोसिस के बाद इसमें क्या हो जाती है? मतलब कि जो डबल है वो क्या हो जाते हैं? सिंगल हो जाते हैं, यानी N एंड N, यानी ये क्या होंगे? N और N 2 हो गए। ये फर्स्ट मियोसिस हो गया। और सेकंड मियोसिस के बाद ये किसमें कंप्लीट बदल जाते हैं? टेट्राड में बदल जाते हैं, यानी इसमें क्या बदल जाते हैं फिर? माइक्रोस्पोर, यानी ये तो किसमें हो गए? माइक्रोस्पोरेंजिया। और जब मियोसिस क्या होगा? सेकंड होगा, तब ये किसमें बदल जाएंगे? 4 में बदल जाएंगे, N N N और N। इसको क्या कहेंगे हम? माइक्रोस्पोर। ये इसी को कहते हैं पोलन ग्रेन, यानी माइक्रोस्पोर। और ये क्या हो गया हमारे पास? पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन ऐसे ही क्या होते हैं? डिवाइडेशन होते जाते हैं और इनमें भरते जाते हैं, यानी ये अंदर वाली सेल है ये क्या करेगी? डिवाइडेशन करेगी। माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल क्या होगी? मियोसिस करेगी। मियोसिस से 2 सेल बनेगी, जो ये क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। यानी मियोसिस फर्स्ट में यहाँ हमने देखा कि हाफ हो गए, लेकिन मियोसिस सेकंड में ये हाफ क्यों नहीं हुआ? यानी N के हाफ N हो जाने थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है? सेकंड जो मियोसिस होता है इसको हम कहते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन हिंदी में। तो जो फर्स्ट अर्धसूत्रीय विभाजन और ये क्या हुआ? सेकंड अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, यानी मियोसिस हुआ सेकंड। तो सेकंड जो मियोसिस होता है वो क्या होता है? समसूत्रीय विभाजन के इक्वल होता है, यानी माइटोटिक डिवीजन के इक्वल होता है, इसलिए इसमें हाफ नहीं होते हैं। तो इसके बारे में स्ट्रक्चर था हमारे पास। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये इसमें कंप्लीट आ गया कि पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बना हमारे पास? एंड्रोसियम बना। एंड्रोसियम के बाद क्या हुआ? इसमें डबल लेयर बनी, यानी डबल यानी बाइलोब्ड, और ये क्या हो गया? डाइथिकस हो गया। टेट्रल क्या हो गया? टेट्राड हो गया। टेट्राड के बाद ये स्ट्रक्चर, इसको हमने जूम किया तो टोटल 4 लेयर थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। इसका वर्क था प्रोटेक्शन, इसका फूड स्टोरेज, और इसका क्या था? प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यानी ये क्या प्रोवाइड करवाती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। न्यूट्रिशन कब प्रोवाइड करवाएगी? जब इसमें क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। अभी हमने देखा है कि जब पोलन ग्रेन बनते हैं तो पोलन ग्रेन को कहीं ना कहीं से फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये फूड कहाँ से आएगा? इन लेयर से आएगा। इन लेयर में स्टोरेज होगा, लेकिन प्रोवाइड कौन करवाएगा? ओनली ऑन टेपिटम प्रोवाइड करवाएगी। थैंक यू। इसके बाद लेक्चर सेकंड में पढ़ेंगे हम कि जो फीमेल में जो हमारे पास बनता है ओवरी और ओव्यूल, यानी एंजियोस्पर्म का लास्ट हमने एक देखते हैं पॉइंट है हमारे पास, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? एंजियोस्पर्म का फाइनल रिजल्ट होता है हमारे पास, एक तो होता है सीड और एक होता है फ्रूट। यानी हम एंजियोस्पर्म को लगाते हैं किस लिए? एक तो लगाते हैं सीड के लिए, वीट लाइक, और एक लगाते हैं फ्रूट के लिए, यानी मैंगो और जैसे वीट। अब फ्रूट किससे बनता है और सीड किससे बनता है? फ्रूट यानी हमने देखा जैसे एप्पल है हमारे पास, एप्पल का आउटर मोस्ट लेयर है, तो वो तो किससे बनेगा? ओवरी से। किससे बनेगा? ओवरी से। और जो सीड है अंदर वाला प्लांट है वो किससे बनेगा? ओव्यूल से बनेगा। थैंक यू।